आइए जरा देखते हैं हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से। आपने विभिन्न तरीके से कट ऑफ को तय करते हुए लोगों को देखा होगा और लोगों ने विभिन्न नए नए तरीकों से अपना अपना दिमाग लगाया है और कट ऑफ को भी तय किया है। आप तो देख ही रहे हैं वीडियो। एक बार मेरे तरीके से चलिए। हालांकि मैं एक्चुअल कट ऑफ कभी भी तय नहीं करूंगा, क्योंकि सारे का कट ऑफ उलटफेर हो जाएगा। ये कुछ नहीं होता, ये लोग बोल देते हैं कुछ, होता है कुछ। समझ गए? मैं कई बार से देख रहा हूँ बीपीएससी की कट ऑफ के लिए लोग क्या क्या तय करते हैं। आप समझिए कि किसी का किसी से कोई मिलान नहीं रहता है। इसीलिए मैं भी कोई कट ऑफ यहाँ तय करने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि हम लोग एक विचार कर रहे हैं थोड़ा तरीका को बदल करके। गौर से देखिए जरा आप। सबसे पहली बात है कि इस बार जो है बीपीएससी के चेयरमैन माननीय श्री अतुल प्रसाद जी के द्वारा जो कहा गया है कि उनके पास डीएलएड का 3,80,000 अभ्यर्थी हैं जो पात्र हैं प्राथमिक शिक्षक 1 से 5 के लिए। अब आप ही बताइए कि ये 3,80,000 को आप ये मान के चलिए, या तो ये लोग सीटेट कर लिए हैं या सीटेट में एपियर हैं। 3,80,000 या तो सीटेट कर लिए हैं या सीटेट में एपियर हैं, तभी तो ये फॉर्म भरे बीपीएससी का। इन लोगों का तो अच्छा मौका मिल गया है कि ये मतलब सीटेट में भी चले गए और इधर बीपीएससी में भी। लेकिन ज़रा गौर करते हैं उससे पहले हम लोग सीटेट के रिजल्ट का आइए देखते हैं। दिसंबर जनवरी 2021 में जो हुआ था परीक्षा सीटेट का, उसमें 10% रिजल्ट आया था प्राइमरी का। ये सब मैं दिखा रहा हूँ प्राथमिक का कक्षा 1 से 5 के लिए। कक्षा 1 से 5 का ये डाटा है। कक्षा 1 से 5 में 30,000 लोगों ने क्वालिफाई किया था। 30,000 है जो 2021 का है। उसके बाद दिसंबर 2022 में परीक्षा हुई थी और इस दिसंबर 2022 में कुल आपको 25,543 व्यक्ति पेपर 1 को क्वालिफाई किए थे। मैं आपको बता दूं कि इस बार परीक्षा में दिसंबर 2022-23 में जो जनवरी में भी हुआ था, दिसंबर से जनवरी तक 22-23 में, इसमें कुल 4 लाख अभ्यर्थी प्राइमरी दिए थे और 3 लाख अभ्यर्थी 6 से 8 का दिए थे। तो हम लोग को यहाँ प्राइमरी से फिलहाल काम चल रहा है। तो 4 लाख में से 7% बच्चे ही, 7% लगभग हो गया, 25,543 लोग ही यहाँ क्वालिफाई हुए थे दिसंबर 2022 वाले में। 30,000 2021 में हो गया, 25,543 2022 में हो गया। अब इस बार जो एपियर हुए हैं जुलाई 2023 में, ये लोग कितने हैं? तो 4,32,000। देखिए जुलाई 2023 का डाटा है मेरे पास। यहाँ पर जो एपियर हुए थे हमारे बिहार से, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार से 4,32,000 लोगों ने भाग लिया था सीटेट में और इसमें से 80% लोग ही उपस्थित हो पाए थे। तो 80% ने परीक्षा दिया। इसका मतलब परीक्षा दिए 3,45,600। 3,45,600 जो परीक्षा दिए, अब इसमें से आपको क्वालिफाई कितना करेगा? तो क्वालिफाई कितना करेगा वो ज़रा गौर से देख लीजिए। रिजल्ट जो है हम लोग का 7% से 10% के बीच ही वैरी कर रहा है। हमारे बिहार में सीटेट का रिजल्ट 7% से 10% के बीच ही रहता है प्राइमरी में। तो 7 रहे या 10 रहे, समझ गए? हम इसके बीच का लेके चलते हैं, 8 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। देखिए तो जितने बच्चे एपियर हुए थे इस बार, उसका 8% यदि आप निकालते हैं तो हो जाता है 27,648। इतने बच्चे क्वालिफाई होंगे टोटल। ये टोटल है, इसमें डीएड भी है और बीएड भी है। अच्छा, अगर आप 9% ले लेते हैं तो 31,104 लोग क्वालिफाई हो रहे हैं। इसमें बीएड भी है और डीएलएड भी है। हमको सिर्फ डीएलएड से मतलब है। अगर 30,000 इसको राउंड फिगर में मान लिया जाए तो 30,000 का राउंड फिगर में आधा मान लीजिए आप बीएड वाले हैं और आधा मान लीजिए डीएलएड वाले हैं। एक तो मैं अनुमान बता रहा हूँ। तो 30,000 में से मात्र 15,000 ही हमको इस बार क्वालिफाइड मिलेंगे। ये मेरा अनुमान है। वैसे सच्चा रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा इसका जो जेन्युइन है, जो मतलब पक्का संख्या होगा कि कितने लोग सीटेट क्वालिफाई कर रहे हैं इस बार, वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। ये मेरा अनुमान है। लगभग 15,000 लोग प्राइमरी लेवल के लिए इस बार बिहार से क्वालिफाई करेंगे, 15,000। अब चले आते हैं, मान लीजिए कि 2021 से पहले कितना बचा हुआ है। तो 2021 से पहले वालों का, कुछ लोगों का 6th फेज में बहाली भी हुआ है। अब मान के चलते हैं कि 15,000 उसमें से भी बचा हुआ है। 15,000 ये मान लीजिए कि उसमें से भी बचा हुआ है पिछला। तो ये आपको 4 सीटेट का परिणाम है बिहार के लिए खास करके। सबको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाता है आपको 85,543 सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट। एपियर तो है आपके पास 3,80,000 लोग। एपियर है आपके पास 3,80,000 लोग बीपीएससी में 1 से 5 के लिए। लेकिन इसमें ज़्यादा संख्या उन लोगों की है जो लोग सीटेट में एपियर हैं और बहुत लोग सीटेट क्वालिफाई नहीं करेंगे इसमें से। ये मेरा अनुभव है और आप लोग भी दिमाग लगाइएगा, देखिएगा। इसमें से ज़्यादातर सीटेट क्वालिफाई नहीं करेंगे। मेरा तो मानना है कि जो इसमें पहले से क्वालिफाई है वो तो है ही। नया जो लोग, अगर इसमें से 2 लाख है तो नया में से आपको इतना ही आ रहा है बिहार से। इतना बिहार से आएगा और कुछ अदर स्टेट का भी आ जाए।
तो कुल मिला जुला के हम देख रहे हैं कि सीटेट क्वालिफाई को अगर देख लीजिएगा तो मैंने यहाँ बिहार के कैंडिडेट को 85,543 ऐड किया है सारे सीटेट क्वालिफाइड को। अब जो सीटेट क्वालिफाई नहीं करेंगे वो तो ऐसे ही इसमें से खत्म हो जाएंगे। अभी ना आपको 3,80,000 दिख रहा है, लेकिन ये जो सीटेट क्वालिफाई नहीं करेंगे ये तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया। तो आप देख लीजिएगा इसमें से सीटेट क्वालिफाइड मात्र लाख लोग ही बचेंगे। हम लोगों ने 85,000 किया है अनुमान, अदर स्टेट वाले को भी अगर आप ऐड कर लेते हैं तो मान लीजिए कि ये लगभग कितना हो जाएगा, 1 लाख कैंडिडेट जो सीटेट वाले होंगे। अब इस 1 लाख में से जो है सो आपको हमारे पास सीट है राउंड फिगर में 80,000 सीट है। 80,000 सीट अगर लोग कट ऑफ से ऊपर लाते हैं अंक तो 80,000 सीट मतलब पूरा 79,943 सीट को भर लिया जाएगा। अगर लोग कट ऑफ के नीचे आना पड़ता है, रिलैक्स करना पड़ता है, ये जो 5% रिलैक्सेशन ये सब कोई ये है नहीं, समझ गए। 5% हो, 2% हो, 3% ये पक्का नहीं है 5% कोई। अगर रिलैक्सेशन की बात आती है तो इसके पद का 75,000 जो कम होगा वो है। बीपीएससी चेयरमैन की बात अगर आप गौर से सुनिएगा तो उनकी बातों में बहुत छिपी हुई रहती है, गूढ़ बातें होती है वो। उन्होंने कहा है कि सीट की संख्या और कैंडिडेट की संख्या में जो कम होगी, अगर कम सीट हो जा रही है तो 80,000 मान लेते हैं तो उसका 75% कितना हो जाएगा आपका 60,000 सीट को भरा जाएगा। आपके पास कैंडिडेट है कितना, 1 लाख। कुल मिला जुला के 1 लाख है ही आपके पास सीटेड क्वालिफाइड, समझ गए। उसमें से आपको कम से कम 60,000 सीट को भरना ही है। तो 60,000 सीट को जो भरना है तो आप गौर करिएगा। अब आती है कि जो सीटेड क्वालिफाई कर लिए, जिसको आपने 1 लाख यहाँ गिनती कर लिए, सीटेड जो क्वालिफाई कर लिए, क्या सारे ने बीपीएससी क्वालिफाई कर लिया? क्या सारे को बीपीएससी में 50 नंबर से ऊपर आ रहे हैं? नहीं, सारे को नहीं आएगा। इसमें से भी कम से कम 10,000 ऐसा जरूर होगा जो काफ़ी कम अंक लाया होगा, और इसी के कारण ये तो ऐसे ही आपको बाहर हो जा रहे हैं कंपटीशन से। तो कुल मिला जुला कर आपको 80 से 90,000 स्टूडेंट ही बचेगा। आपको 80 से 90,000 स्टूडेंट ही बचेगा। तो कट ऑफ यदि कोई निर्धारित करते हैं 60 जाएगा, 65 जाएगा, 70 जाएगा, 55 जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और किन्हीं का कोई कट ऑफ यहाँ चलने वाला नहीं है। ऐसे ही लोग कुछ से कुछ बना के देते हैं, हम लोग को एक उत्सुकता है, हम लोग उसको देखते रहते हैं। लोग कुछ भी कर देते हैं, आप फालतू का दिमाग अपना जो है उसमें खपाते रहते हैं। मैं आपको यकीनन कहता हूं कि जितने लोग, अगर आपने 1 लाख सीटेड क्वालिफाइड को चुना इसमें से, ये सब फालतू हो जाएगा, देखते रहिएगा। सीटेड का रिजल्ट निकलने दीजिए, इसकी संख्या ना सीधे 1 लाख पर टपक आएगी, देखते रहिएगा। 1 लाख से कुछ आगे भी बढ़ जाए, लेकिन बहुत आगे नहीं बढ़ेगी सीटेट का रिजल्ट आने के बाद। इसमें ज़्यादातर वही लोग हैं जो सीटेट में अपीयर हैं। सीटेट का रिजल्ट आने दीजिए, ये संख्या काफ़ी कम हो जाएगी। अब उसमें से शॉर्ट लिस्टेड होंगे 1 लाख। 1 लाख जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उसमें से आप देख लीजिएगा सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। किसी में कुछ समस्या, किसी में तो जनरल समस्या के लिए घबराना नहीं है। मान लीजिए आपका सिग्नेचर गायब हो गया है, वो कोई भारी बात नहीं है। उसमें कोई फर्जी डॉक्यूमेंट तो नहीं है। जो फर्जी वाले होंगे वो हटेंगे, या जिनमें कोई खास परेशानी होगा वही हटेंगे। तो कुल मिला जुला के हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ की समस्या नहीं रहेगी, इश्यू नहीं होगा कट ऑफ का बहुत ज़्यादा। ये सारे डाटा को आप गौर से देखिएगा तो बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं बनेगा कट ऑफ का। और ये जो लोग बोल रहे हैं इतना जाएगा उतना जाएगा, तो उससे भी आप बिल्कुल ही नहीं डरिएगा। आप कट ऑफ की अगर बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा, लेकिन मेरे कट ऑफ को आप पक्का नहीं मानिएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। किसी का कट ऑफ नहीं चलता है, वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है, सच्ची बात। हाँ, अलग बात है कि हमारा टकरा जाए या किसी और का टकरा जाए, ये अलग बात है। चलिए, जनरल का जो कट ऑफ आने वाला है, चूँकि बाहर के स्टेट के जितने लोग हैं वो जनरल को ही माथापच्ची करेंगे। ये कैंडिडेट को तो समझिए सब तरह से इसको परेशानी हो रहा है, तो इस कैंडिडेट को ज़्यादा परेशानी है। फिर भी हम कहेंगे कि अगर आप कट ऑफ में आ रहे हैं, कट ऑफ केवल इनका कट ऑफ जो 40% था, अगर आपने उतना नंबर लाया है तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है हमारे समझ से। बाकी रिजल्ट आने के बाद, ये मेरा अनुमान है। 12 चौक 48 नंबर हुआ आपका कुल मिला जुला के, मतलब 48 नंबर आप लाइए और आप लगभग श्योर रहिए। उसी तरह से हम तो यही कहेंगे कि जिनका जो कट ऑफ है बीसी का 36.5% है, 36.5% लगभग 43.8 होता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। इसको मान के चलिए ना, आप 44 नंबर अगर आप ला रहे हैं तो आपको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है आपको ईबीसी का, तो ईबीसी का जो परसेंटेज है वो यदि आप कट ऑफ में लाते हैं केवल तो आपका हो जाएगा। आपका देख लीजिएगा कट ऑफ, मुझे कंफर्म मैं नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। कुल मिला जुला कर अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 48, जनरल वाले आप ले आइए 48, और बीसी वाले आप ले आइए 44 नंबर, और एससी, एसटी एवं फीमेल सारे कैटेगरीज़ के आप सभी ले आइए 39 नंबर। इतना में आपका होना हमारे हिसाब से तय माना जा रहा है। हाँ, इसमें हेरा फेरी हो सकती है, जैसे जनरल में बाहरी स्टेट के लोग भी परेशान करेंगे इन्हें, तो इसमें 1 आध नंबर 2 नंबर की हेरा फेरी होगी। और इसमें बीसी वाले को तो बाहरी लोग परेशान करेगा नहीं, इनका लगभग माना जा रहा है कि यहाँ पर हो जाएगा, और इन सभी का भी यहाँ पर हो जाएगा।
ये लगभग तय है। अब रही बात 5% रिलैक्सेशन की, देखिए जो 1 लाख लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे ना, उसमें भी कई खामियां निकलेगी, उसमें भी कई परेशानियां हैं, और वो 1 लाख में भी जो है सीट पूरा भर जाए ये कोई ज़रूरी नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका इसमें छूट हो सकता है, इससे कट ऑफ नीचे आ सकता है, इससे कट ऑफ नीचे आ सकता है। आप हमारे हिसाब से चले आइए, कम से कम 5 नंबर आप भी रखिए, 5 नंबर आप भी रखिए, 5 नंबर आप भी रखिए, ये रखिए आप हमारे समझ से। यदि इतना इतना आप लाते हैं तो हमारे हिसाब से सेफ जोन में ही चलेंगे आप। बाकी होने के लिए जो हो, ये कट ऑफ है, सिर्फ अनुमान है। लोग जो 60, 65, 62, 48, 55, 60, 58 बोल रहे हैं, इन सब से जो आप सभी डर रहे हैं, इसी कारण ये। अगर ऐसा होता ना तो सीटेट का रिजल्ट नहीं करती बीपीएससी, रिजल्ट निकाल देती, क्योंकि उनको स्टूडेंट्स ही नहीं मिलेगा, इसलिए सीटेट का रिजल्ट के इंतज़ार में वो हैं अभी, समझ गए। जो भी हो, लेकिन मैं आपको पूरा गारंटी तो नहीं ही दे सकता, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया कट ऑफ किसी का भी नहीं चलता है, अंत में रिजल्ट निकल जाती है, जिसका टकरा गया उससे उसका चल गया, लेकिन सभी का अनुमान ही होता है। आप मिनिमम अगर क्वालिफाइंग मार्क्स आप कर रहे हैं तो आप जो है सो हम समझते हैं कि आपका हो जा रहा है, और इससे कम होने की भी चांस है, मार्क्स इससे कम होने की भी चांस है, इसीलिए आप घबराए नहीं। 48, 44 मैंने सब में -5 लिख दिया है, बाकी होने के लिए जो हो वो तो बाद की बात है। सब चीज़ आपको बता दिया मैंने। ये 3,80,000 लोगों को जो आपने देखा है अभी यहाँ पर, ये 3,80,000, ये तो सारे जो सीटेट में अपीयर हुए हैं, इसी कारण ये इतनी संख्या है। सीटेट में अपीयर तो इस बार क्या कहते हैं, अगर हम आपको बता दें ना 2022 की बात, ये दिसंबर 2022 की बात, तो इसकी अगर मैं सारा डाटा आपको दिखाऊं तो देखिए दिसंबर 2022 में इसका रिज़ल्ट 3 मार्च 2023 को निकला था, और पेपर 1 में 4 लाख लोग शामिल हुए थे, जिसमें 25,543 लोग ही क्वालिफाइड हुए थे। आप सोच सकते हैं 4 लाख में 25,000 रिजल्ट, मात्र 7% रिजल्ट हो रहा है, तो रिजल्ट काफ़ी कम हो रहा है ना सीटेट का। तो ये जो इतना बड़ा भीड़ आप देख रहे हैं ना, इतना बड़ा भीड़, ये सीटेट का भीड़ है, सीटेट का रिजल्ट आने दीजिए, ये भीड़ एकदम रफा दफा होने वाला है, बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाने वाला है। अब आ जाइए आप पेपर 2 की अगर बात करें तो 3 लाख लोग इस अपीयर हुए थे, उसमें आप क्वालिफाई किए थे मात्र 6%, 23,574 लोग, समझ गए। इसीलिए ये भीड़ एक के बार ख़त्म हो जाएगी, खाली रिजल्ट आने दीजिए। अब एक और बात है, इसमें से बहुत लोग को ज़्यादा नंबर भी आता होगा, लेकिन अगर वो सीटेट गड़बड़ा गया तो ऐसे ही बाहर हो गए इससे, इसीलिए कट ऑफ आपका कम ही जाएगा, कट ऑफ कम जाएगा, ये चांस है। आप घबराइए मत, बिना मतलब का लोगों के कट ऑफ पर मत रहिए। आप मोटा मोटी रखिए ना, ये बीसी वाले जो है सो 5 नंबर घटाते हैं ना, हम कहते हैं इसको आप 6 नंबर घटाइए। आपका 38 आ रहा है तो आप कागज़ पत्तर पर ध्यान दीजिए। ये है ना ये वाले, ये आपको अगर लगभग 42 से 43 आ रहा है तो अभी अपना पेपर तैयारी करिए। ये वाले जो है महिलाएं जो हैं ये आपको अगर आप 35 आ रहा है या 34 रखिए ना, 34-35 अगर आपको आ रहा है, 30 से ऊपर आ रहा है, 30 से ऊपर, महिला को तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 30 से ऊपर आ रहा है ना, तो आप भी अपना पेपर की तैयारी कीजिए, बस डायरेक्ट। चलिए जो होना हो, वो तो मेरा भी अनुमान ही है, मैं भी कोई फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप सभी पेपर तैयार करिए। जनरल वाले 42 से ऊपर ला रहे हैं, ठीक है, आप पेपर तैयार करिए। बीसी वाले भी 38,000 से ऊपर ला रहे हैं तो पेपर तैयार करिए। SC ST फीमेल वाले अगर आप 30 से ऊपर ला रहे हैं तो आप भी पेपर की तैयारी करिए, समझ गए। और ज़्यादा लोगों के कट ऑफ पर फालतू दिमाग मत लगाइए, मेरा यही कहना है। चलिए मिलते हैं रिजल्ट आने के बाद। अब जो हो, आप लोग गुस्सा नहीं कीजिएगा अगर मेरा कट ऑफ ना टकराए तो, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आपकी टेंशन को हटाया जाए, और लगभग सच्चाई भी यही रहेगी, सच्चाई भी यही रहेगी। ये सारा भीड़ खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आने दीजिए 28 तारीख को सीटेट का, ये सारा खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं, शुभ रात्रि।